क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का सपना वॉचा है जो किसी स्टोरी बुक जैसी लगती हो? एक ऐसी जगह जहां बस्टलिंग मार्केट्स हों, पुराने शहर हों और वास्ट गोल्डन डेसर्ट्स हों। वेल, वह जगह सच में है और उसे मोरक्को कहते हैं। यह नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है जो सरप्राइजेस से अक्रॉसा है। इमेजिन करो कि आप सुंदर ब्लू शेड्स में कलर सी हुई नैरो गलियों में चल रहे हो या कैमल राइड कर रहे हो जब सूरज जायंट सैंड ड्यून्स पर सेट हो रहा हो। ये देश पुरानी ट्रेडिशंस और नए आइडियाज का मिक्सचर है। ये वह जगह है जहां अफ्रीका यूरोप से मिलता है और जहां नियर्ड प्रेजेंट के साथ रहता है। ये ऐसे इस अमेजिंग लैंड को टुगेदर एक्सप्लोर करने के लिए आपका पर्सनल इन्विटेशन है। हम इसकी हिस्ट्री, इसके पीपलों और उन सभी थिंगों के टाइम से मिगोनेंगे जो मोरक्को को इतना सिंट्रोड्यूस्डल और अनफॉरगेटेबल बनाती हैं। मोरक्को को एक ट्रेजर चेस्ट समझो जो खुलने का इंतजार कर रहा है। हर शहर, हर विलेज और हर लैंडस्केप में एक यूनिक जेम है। आप एक सूक में ढेर सारे वाइब्रेंट स्पाइसेस देख सकते हो, एन्चांटिंग कॉल टू प्रेयर सुन सकते हो और ऐसे खाने का स्वाद ले सकते हो जो फ्लेवर से अक्रॉसा हो। यहाँ के लोग अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए गोने गौते हैं। वे विजिटर्स का खुले हाथों से और एक कप स्वीट मिंट टी के साथ वेलकम करते हैं। यह एक ऐसा देश है जो आपकी सभी सेंसेस को जगा देता है। टागिन की कुकिंग की स्मेल, इंट्रिकेट टाइल वर्क का नगोरा और ट्रेडिशनल म्यूजिक की साउंड हवा में भरगोती है। तो एक एडवेंचर के लिए रेडी हो गो। हम वंडर्स के एक किंगडम की यात्रा शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो आपके दिल और इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेगी। ये जर्नी हमें मोरक्को की इनक्रेडिबल स्टोरी के थ्रू ले गोएगी। हम वॉचेंगे कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने हैगोरों ईयर्सों से इस देश को शेप दिया है। इंडिजिनस बर्बर पीपलों से लेकर अरब्स, रोमन्स और फ्रेंच तक हर ग्रुप ने अपनी मार्क छोड़ी है। इन्फ्लुएंसेस का यही मिक्सचर मोरक्को को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। ये एक सुंदर मोज़ेक की तरह है जिसमें हर पीस एक बड़ी, अधिक कॉम्प्लेक्स स्टोरी का एक हिस्सा बताता है। हम किंग्स के ग्रैंड पैलेसेस और माउंटेन विलेजेस के सिंपल होमों को टुगेदर एक्सप्लोर करेंगे। हम देश की आर्ट, उसके फेथ और उसके वे ऑफ लाइफ के टाइम से मिगोनेंगे। ये सिर्फ एक वेकेशन डेस्टिनेशन से बढ़कर है। ये एक लिविंग, ब्रीडिंग कल्चरल टुगेदर एक्सपीरियंस है जो आपके गोने के बाद भी आपके साथ रहता है। तो वॉको इस कैप्टिवेटिंग किंगडम का अपना वर्चुअल टूर शुरू करते हैं। जो कुछ भी आप गोनते हो उसे भूल गो और अपने माइंड को कुछ नया और टुगेदर साइटिंग के लिए ओपन करो। मोरक्को सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, यह एक फीलिंग है। यह आपकी स्किन पर सूरज की वार्मथ है, एक स्ट्रेंजर की स्माइल की काइंडनेस है और एक स्टारी डेजर्ट नाइट का मैजिक है। ये एक ऐसा देश है जो आपको चैलेंज करता है, इंस्पायर करता है और आखिर में आपको बदल देता है। हमारी टुगेदर एक्सप्लोरेशन के एंड तक आप समझ गोगे कि क्यों इतने सारे ट्रैवलर्स को मोरक्को से प्यार हो गोता है। आप इसकी ब्यूटी वॉचोगे, इसकी स्पिरिट फील करोगे और शायद अपनी खुद की एक रियल ट्रिप प्लान करना भी शुरू कर टूगे इस मैजिकल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के लिए। वॉल्को बात करते हैं कि मोरक्को कहाँ है और यह कैसा दिखता है। यह अफ्रीका के उत्तर वेस्टी कोने में स्थित है जो एक बहुत ही कूल स्पॉट है। इसके उत्तर में मेडिटेरेनियन सी है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नाम की पानी की एक नैरो पट्टी के ठीक पार स्पेन है। तो यूरोप बहुत करीब है। पश्चिम में मोरक्को की वास्ट अटलांटिक ओशन के साथ एक लंबी, सुंदर कोस्ट रेखा है। इसका मतलब है बहुत सारे अद्भुत समुद्र तट और पोर्ट सिटीज। ईस्ट और दक्षिण में यह अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करता है। इस यूनिक फोल्केशन ने मोरक्को को सदियों से अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच एक ब्रिज बना दिया है, जिससे इसकी संस्कृति और इतिहास बड़े तरीकों से प्रभावित हुए हैं। मोरक्को का लैंडस्केप अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है। ये सिर्फ एक प्रकार का दृश्य नहीं है, इसमें लगभग सब कुछ है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये देश अपनी मजेस्टिक माउंटेन रेंजेस के लिए प्रसिद्ध है। एटलस माउंटेन्स एक विशाल रीढ़ की हड्डी की तरह बीच में से गुजरती है, जिनकी चोटियां इतनी ऊंची हैं कि सर्दियों में बर्फ गिरती है। उत्तर में रिफ माउंटेन्स भी हैं। ये पहाड़ सिर्फ वॉचने में सुंदर नहीं है, वे कई छोटे गांवों का घर हैं और पूरे देश में अलग अलग क्लाइमेट्स बनाते हैं। माउंटेन्सों का एक किनारा एवरीवना अक्रॉसा और लश हो सकता है, जबकि दूसरा किनारा सूखा और एरिड होता है। ये ऐसा है
जैसे कई अलग अलग देश एक में समाये हुए हों। और फिर रेगिस्तान है। एटलस माउंटेन्स के दक्षिण में लैंडस्केप नाटकीय रूप से सहारा डेजर्ट में बदल होता है। यह दुनिया का एवरीथिंग से बड़ा गर्म रेगिस्तान है और इसका एक बड़ा हिस्सा मोरक्को में है। इमेजिन करो गोल्डन सैंड ड्यून्स की कंक्लूजन ही लेवरीवने, कुछ इमारतों जितनी हाई। ये अर्ग चेबी और अर्ग चिगागा है जो अपनी आश्चर्यजनक ब्यूटीफुलता के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान खाली नहीं है, हालांकि आपको ओएसिस मिल सकते हैं जो रेत के बीच में ताड़ के पेड़ों और पानी के साथ एवरीवने अक्रॉस से द्वीपों की तरह है। ऊंचे माउंटेन्सों और वास्ट संडीले रेगिस्तान के बीच यह नाटकीय कंट्रास्ट उन थिंगों में से एक है जो मोरक्को के भूगोल को इतना लुभावनी और खास बनाता है। माउंटेन्सों और रेगिस्तान से परे मोरक्को में फर्टाइल प्लेन्स और प्लेटोज भी हैं। ये क्षेत्र माउंटेन्सों और तट के बीच स्थित है जहाँ देश की बहुत सारी खेती होती है। वे यहाँ संतरे, गेहूं और जैतून जैसी थिंगें उगाते हैं। मेडिटेरेनियन और अटलांटिक टूनों पर लंबी कोस्ट लाइनें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे आराम करने के लिए संडीले समुद्र तट, सर्फिंग के लिए पावरशाली लेवरीवने और मछली पकड़ने और व्यापार के लिए व्यस्त बंदरगाह प्रदान करते हैं। तो चाहे आप पहाड़ प्रेमी हों, समुद्र तट प्रेमी हों या रेगिस्तान टुगेदर एक्सप्लोरर हों, मोरक्को में प्रकृति का एक ऐसा टुकड़ा है जो आपके लिए टुगेदरदम सही है। इसका भूगोल वास्तव में एक उपहार है जो हर मोड़ पर कंक्लूजनहीन विविधता और आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है। मोरक्को का इतिहास एक लंबी और रोमांचक कहानी की तरह है जिसमें कई अलग अलग चैप्टर्स हैं। यहाँ रहने वाले एवरीथिंग से पहले झात लोग बर्बर थे जिन्हें अमाजीग के नाम से भी गोना गोता है। वे हागोरों यर्जों से नॉर्थ अफ्रीका में रहे हैं और इस भूमि के स्वदेशी लोग हैं। उनकी संस्कृति, भाषा और ट्रेडिशनें आज भी मोरक्को की पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। फिर प्राचीन सभ्यताएं आईं और गईं। फिनीशियंस ने तट पर ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए और बाद में पावरशाली रोमन साम्राज्य ने मोरक्को के नॉर्थी हिस्लीपम पर नियंत्रण कर लिया। आप अभी भी वोलुबिलिस जैसे पुराने रोमन शेवरिवनों के खंडहर देख सकते हैं जो इस प्राचीन काल की एक आकर्षक याद हार्टबीट आता है। 7वीं शताब्दी में एक बड़ा चेंज डाव आया जब मिडिल ईस्ट से अरब सेनाएं आईं। वे अपने साथ एक नया धर्म, इस्लाम और अरबी भाषा लाए। यह मोरक्को के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था। औफ्टनांश बर्बर इस्लाम में परिवर्तित हो गए और अरब और बर्बर कल्चरियां एक साथ घुलने मिलने लगी। इस मिश्रण ने एक अद्वितीय मोरक्को की पहचान बिल्ड। अगले कुछ सदियों में पावरशाली बर्बर राजवंश या शासक परिवार सत्ता में आए। अल्मोराविड्स और अल्मोहाद्स जैसे डायनेस्टीसों ने बड़े साम्राज्य बनाए जो नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन तक फैले हुए थे। उन्होंने मराकेच जैसे प्रसिद्ध शेवरिवनों की स्थापना की और अविश्वसनीय मॉस्कें और महल बनाए। कहानी और डायनेस्टीजों के साथ गौरी रही। प्रत्येक ने देश के इतिहास में अपनी एक परत जोड़ी। मरीनेड्स, साडियंस और अलाउइट्स सभी ने अलग अलग समय पर मोरक्को पर शासन किया। उन्होंने इन्वेजनकारियों से लड़ाई लड़ी, अपने रीजन्सों का विस्तार किया और कला, विज्ञान और वास्तुकला का समर्थन किया। यह वह अवधि है जब आज हम जो कई सुंदर मेडिनास या पुरानी दीवार वाले शहर वॉचते हैं, उन्हें बनाया और विकसित किया गया था। फेस, उदा एवरीवन के लिए इस दौरान सीखने और संस्कृति के लिए एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया। इन डायनेस्टीजों ने एक मजबूत और स्वतंत्र साम्राज्य बनाया जो अपनी संपत्ति और शक्ति के लिए दुनिया भर में गोना गोता था। सदियों तक आक्रमण के प्रयास लीपम का सफलतापूर्वक विरोध किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में थिंगें फिर से बदल गईं। यूरोपीय देश बहुत पावरशाली हो गए और मोरक्को ने उनका ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस और स्पेन ने 1900 टाइम्सा में देश के विभिन्न हिस्लीपम पर प्रोटेक्टोरेट्स स्थापित किए। इसका मतलब था कि उन्होंने सरकार को नियंत्रित किया, लेकिन मोरक्को आधिकारिक तौर पर एक साम्राज्य बना रहा। मोरक्को के लोग विकाउंट्रीजी पावरियों द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे और इंडिपेंडेंटता के लिए एक मजबूत आंट वोलन ग्रू। फाइनली कई ईयर्सों के सनहोमेश के बाद मोरक्को ने 1956 में अपनी पूरी इंडिपेंडेंटता प्राप्त की।
देश एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया और आधुनिक मोरक्को की कहानी शुरू हुई, जो अपने अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और जटिल अतीत पर आधारित थी। मोरक्को में लाइफ बहुत अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किसी बड़े शहर में हो या किसी छोटे विलेज में। कसाब्लांका, रबात और माराकेच जैसे शहर एनर्जी और टुगेदर साइटमेंट से अक्रॉसे हैं। स्ट्रीटें कारों, मोटरसाइकिलों और काम या स्कूल गोने वाले पीपलों से बिजी रहती है। आपको मॉडर्न बिल्डिंग्स पुराने शहर की वॉल्डों के बगल में खड़ी दिखेंगी। सिटी लाइफ पुराने और नए का मिक्सचर है। लोग हर तरह की जॉब्स करते हैं, ऑफिस और बैंक से लेकर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स तक। शाम को फैमिलीज और फ्रेंड्स वॉक पर जा सकते हैं, कैफे में गैदर हो सकते हैं या मैराकेच में जेमा एल्फना जैसे पब्लिक स्क्वायर के लाइवली एटमॉस्फेयर का मजा ले सकते हैं। कई मोरक्कन शेवरीवनों का हार्ट मेडीना है। ये शहर का पुराना दीवार वाला हिस्सा है जिसमें नैरो घुमावदार गलियों का एक मेज है। मेडीना के अंदर लाइफ टाइम में वापस गोने जैसा लगता है। गलियां कारों के लिए बहुत नैरो हैं, इसलिए लोग पैदल वॉकते हैं या सामान ढोने के लिए डोंकीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको सूक्स मिलेंगे जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, जिनमें आपको हर वो थिंग मिलेगी जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। स्पाइसेस, लेदर बैग्स, कलरफुल कारपेट्स और सुंदर लालटेनें हैं। फैमिलीज ट्रेडिशनल होमों में रहती हैं, जिन्हें रियाड्स कहते हैं, जिनमें एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है जो आसमान की तरफ खुला होता है। मेडीना में रहना एक बहुत ही स्लीपशल और कम्युनिटी फोकस्ड टुगेदर एक्सपीरियंस है। कंट्री साइड और विलेजेस में लाइफ बहुत शांत और नेचर से रिमाइंडरा कनेक्टेड होती है। बहुत से लोग एटलस माउंटेन्स या प्लेन्स में छोटे गांवों में रहते हैं। उनकी लाइफ अक्सर सीजन्स के रिदम को फॉलो करती है। फार्मिंग एक बहुत कॉमन वे ऑफ लाइफ है। फैमिलीज अपनी ज़मीन पर एक साथ काम करती हैं। जौ, एवरीथिंग्सियाँ और जैतून जैसी फसलें उगाती हैं या भेड़ और बकरियाँ चनाइती हैं। इन गांवों में कम्युनिटी की भावना बेहद मजबूत होती है। हर कोई एक दूसरे को गोंदता है और पड़ोसी हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। घर अक्सर मिट्टी की ईंट और पत्थर जैसे फोल्कल मटेरियल से बने होते हैं, जो आसपास के लैंडस्केप के साथ घुल मिल रहते हैं। डेजर्ट रीजन्स में लाइफ हार्श एनवायरनमेंट के हिसाब से ढली हुई होती है। कुछ लोग स्पेशल कर बर्बर हेरिटेज वाले ट्रेडिशनल रूप से नोमैडिक या सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं। वे पानी और चरागाह की तलाश में अपने कैमलों और बकरियों के झुंड के साथ वांडरते हैं। वे ऐसे टेंट में रहते हैं जिन्हें आसानी से पैक करके ले गोया जा सकता है। जबकि ये ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफस्टाइल कम कॉमन हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी और लचीलेपन के वैल्यूज़ बहुत मजबूत रहते हैं। चाहे बस्टलिंग शहर में हो, एक पीसपूर्ण माउंटेन विलेज में हो या वास्ट डेजर्ट में हो, फैमिली मोरक्को के पीपलों के लिए लाइफ का सेंटर है। पूरे देश में एक साथ मील शेयर करना और टाइम स्पेंड करना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। मोरक्कन कल्चर सच में सेंसेस के लिए एक दावत है। और आपको पता है, फूड निश्चित रूप से इसके एवरीथिंग से बड़े सितारों में से एक है। क्विजीन बर्बर, अरब, अंडालूसी और मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंसेस का एक डिलीशियस ब्लेंड है। एवरीथिंग से फेमस डिश शायद टागीन है। ये एक स्लो कुक्ड स्टू है जिसका नाम उस कॉनिकल मिट्टी के पॉट के नाम पर रखा गया है जिसमें इसे पकाया गोता है। टागीन्स मेमने, चिकन या मछली के साथ बनाए जा सकते हैं। एवरीथिंग्सियों, मायर्सों और कभी कभी खुबानी या प्रून जैसे मीठे फलों के साथ मिक्स किए जाते हैं। एक और नेशनल फेवरेट कुस्कुस है जो स्टीम्ड सूजी के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, जिन्हें अक्सर एक हार्टी एवरीथिंग्सी और मीट स्टू के साथ सर्व्ड किया गोता है। मिंट टी, जिसे बर्बर व्हिस्की के नाम से गोना गोता है, सिर्फ एक ड्रिंक से कहीं बढ़कर है। यह हॉस्पिटैलिटी का प्रतीक है और हर जगह सर्व्ड की गोती है। मोरक्को में कपड़े, वेल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का एक सुंदर मिक्सचर है। शेवरीवनों में आपको बहुत सारे लोग वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहने हुए दिखेंगे। हालांकि आपको बहुत से लोग जेलाबा पहने हुए भी दिखेंगे, जो एक लंबा लूज फिटिंग रोब है जिसमें हुड होता है, जिसे पुरुष और महिलाएं टूनो पहनते हैं। यह रिलैक्सदायक होता है और सन और रेत से प्रोटेक्शन देता है। शादी या त्योहार जैसे इंट्रोड्यूस्ड ओकेजन्स के लिए
महिलाएं अक्सर एक स्टनिंग और ऑर्नेट रोब पहनती हैं जिसे कैफ्टान कहते हैं। ये सिल्क और वेलवेट जैसे सुंदर फैब्रिक्स से बने होते हैं और अक्सर इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी और बीड्स से सजे होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनोखी ट्रेडिशनल ड्रेस स्टाइल भी हो सकती है जो उसकी फोकल पहचान को दर्शाती है। मोरक्को का म्यूजिक सच में दिल की धड़कन है और यह कई अलग अलग रूपों में आता है। एवरीथिंग से प्रसिद्ध में से एक गनावा म्यूजिक है। इसकी जड़ें वेस्ट अफ्रीका में हैं और इसे गुलाम पीपलों द्वारा मोरक्को लाया गया था। इसमें एक हिप्नोटिक रिदम होती है जिसे गैम्ब्री नेम 3 स्ट्रिंग वाले बास इंस्ट्रूमेंट और क्यूआरकेब नेमिक बड़े मेटल कैस्टनेट्स के साथ बनाया होता है। एक और फोल्कप्रिय स्टाइल चाबी है जिसका शाब्दिक अर्थ फोल्कप्रिय है। यह वह म्यूजिक है जिसे आप शादियों और अक्रॉस्टियों में सुनते हैं, जिसमें लाइवली रिदम और कैची लिरिक्स होते हैं। क्लासिकल एंडलूशियन म्यूजिक भी है जिसकी जड़ें मुस्लिम स्पेन में हैं और बर्बर पीपलों का लोक संगीत है जो उनके इतिहास और दैनिक जीवन की कहानियां बताता है। मोरक्को में भाषा उतनी ही डाइवर्स है जितनी इसकी कल्चर। 2 आधिकारिक लैंग्वेजें मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबी और तमज़िग्ट है जो बर्बर भाषा है। लेकिन ईमानदारी से सड़क पर आप एवरीथिंग से अधिक जो भाषा सुनते हैं वह दारिजा है जो मोरक्कन अरबी है। ये एक अनोखी बोली है जो अरबी को बर्बर, फ्रेंच और स्पेनिश के शब्दों के साथ मिलाती है। यह रोज़मर्रा की टॉकचीत की भाषा है। मोरक्को के इतिहास के कारण फ्रेंच भी बहुत व्यापक रूप से बोली जाती है, स्पेशल कर बिजनेस, सरकार और शिक्षा में। बहुत से लोग स्पेशल कर पर्यटन में काम करने वाले अंग्रेजी और स्पेनिश भी बोलते हैं। लैंग्वेजों का यह मिश्रण ईमानदारी से मोरक्को की एक सांस्कृतिक चौराहे के रूप में लोकेटेडी का एक परफेक्ट प्रतिबिंब है। जब आप मोरक्को गौते हैं तो कुछ प्लेसें ऐसी हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। वॉको माराकेच से शुरू करते हैं जो फेमस रेड सिटी है। ये एनर्जी और कलर का एक बवंडर है। शहर का दिल जिमा एल्फना स्क्वायर है। दिन के दौरान ये स्नेक के सपेरों, जूस बेचने वालों और मेहंदी आर्ट कारों से अक्रॉसा रहता है। रात में ये स्टोरी कारों और म्यूजिक कारों के साथ एक विशाल ओपन एयर फूड मार्केट में बदल गोता है। स्क्वायर से आप सूक्स में गोता लगा सकते हैं जो बागौरों का एक विशाल भूल भुलैया है जहां लेदर गुड्स से लेकर मायर्सों तक सब कुछ बिकता है। माराकेच में जार्डिन मेजोरेल जैसे सुंदर शांत स्थान भी हैं जो ईव सेंट लॉरेंट के ओन्ड वाला एक शानदार नीला बगीचा है और ग्रैंड बहिया पैलेस भी है। लिस्ट में अगला फेस है, मोरक्को की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कैपिटल। फेस दुनिया की एवरीथिंग से पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ अल करवियन का घर है। इसका मेडीना फेस एल बाली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ऐसा लगता है जैसे कोई शहर मध्य युग में फंसा हुआ हो। यह 9 हगोर से अधिक नैरो गलियों का एक कंफ्यूजिंग लैब्रिंथ है जहां कारें नहीं जा कांट। यहाँ आपको फेमस चुआरा टैनरी मिलेगी जहाँ मजदूर बड़े पत्थर के कुंडों में लेदर को ट्रीट और डाई करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो सदियों से नहीं चेंजती है। यह शहर अपनी खूबसूरत मद्रासास या इस्लामिक स्कूलों के लिए भी गुना गोता है जिनमें बू इनानिया मद्रासा की तरह अविश्वसनीय रूप से डिटेल में टाइल वर्क और लकड़ी की नक्काशी है। अगर आप एक पिक्चर परफेक्ट टाउन की तलाश में हैं तो आपको शेफचाउएन, द ब्लू पर्ल ऑफ मोरक्को जरूर गोना चाहिए। रिफ माउंटेन्स में बसा यह छोटा शहर अपने हर नीले शेड में कलरसी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शांत घुमावदार स्ट्रीटों पर वॉकना एक सपने में होने जैसा लगता है। नीले रंग को 1930 के दशक में यहूदी शरणार्थियों द्वारा पेश किया गया था और यह एक अद्भुत शांत और गौदुई वातावरण बनाता है। यह आराम करने, सुंदर पिक्चरें लेने और यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने के लिए एक शानदार जगह है। आसपास के पहाड़ बड़े शेवरी वनों से दूर प्रकृति का आनंद लेने और हाइकिंग के लिए भी बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। आखिर में मोरक्को की कोई भी यात्रा सहारा रेगिस्तान का एक्सपीरियंस किए बिना पूरी नहीं होती। आप मेर्जुगा शहर के पास एर्ग चेबी के विशाल रेत के टीलों की यात्रा कर सकते हैं। यह एक्सपीरियंस ट्रूली मुझ अविस्मरणीय है। आप ऊंट पर रेगिस्तान में सवारी कर सकते हैं, रेत के कंक्लूजनहीन सागर पर सूरज को अस्त होते देख सकते हैं
और टीलों के कलर्सों को नाकलर्सी से सुनेवरीवनी से गुलाबी होते हुए देख सकते हैं। रात में आप एक ट्रेडिशनल बर्बर कैंप में रहते हैं, सितारों के नीचे भोजन का आनंद लेते हैं और कैंप फायर के फोरों ओर ड्रम संगीत सुनते हैं। रेगिस्तान के साफ आसमान में आप जो क्वाइटी और अविश्वसनीय संख्या में तारे देख सकते हैं, वे इसे एक ट्रूली मुझ गोदवी और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। मोरक्को में धर्म लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट अक्रॉस्ट है। मेन रिलीजन इस्लाम है और मोरक्को के मोड़तर लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। आप इस्लाम का इन्फ्लुएंस देश में हर जगह देख सकते हो। मॉस्कों के मिनारेट से दिन में 5 बार अगौन सुनाई देती है, हर शहर और कस्बे में। ये खूबसूरत मॉस्कियां कम्युनिटी के लिए बहुत सेंट्रल हैं, सिर्फ प्रेयर के लिए ही नहीं बल्कि गैदरिंग की प्लेसों के रूप में भी। जबकि मोड़तर मॉस्कियां सिर्फ मुस्लिम्स के लिए खुली होती हैं। विजिटर्स उनकी स्टनिंग आर्किटेक्चर को बाहर से एडमायर कर सकते हैं, जैसे कासाब्लांका में मैग्निफिसेंट हसन II मॉस्क, जो दुनिया की एवरीथिंग से बड़ी मॉस्कों में से एक है और गाइडेड टूर्स पर नॉन मुस्लिम विजिटर्स के लिए खुली है। पीपलों की डेली लाइफ अक्सर उनके फेथ से शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल, रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम सूर्योदय से सूर्यास्त तक फास्ट रखते हैं। इसका मतलब है कि वे दिन के उगोले में कुछ भी खाते या पीते नहीं हैं। दिन के दौरान लाइफ की गति धीमी हो गौती है, लेकिन सूर्यास्त पर फैमिलीज और फ्रेंड्स इफ्तार नेम्ड एक इंट्रोड्यूस्ड मील के लिए इकट्ठा होते हैं ताकि वे अपना फास्ट एक साथ तोड़ सकें। रात में स्ट्रीटें फेस्टिव एटमॉस्फेयर से जीवंत हो उठती हैं। रमज़ान प्रेयर, रिफ्लेक्शन और अपने प्रियजनों के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। यह कम्युनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पीरियड है और यह ईद ऑल फितर नेम्ड एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ समाप्त होता है। ईद ऑल फितर, फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, साल के एवरीथिंग से बड़े सेलिब्रेशंस में से एक है। यह एक जॉयस ओकेजन है जो कई डेयों तक वॉकता है। लोग अपने बेहतरीन नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में इंट्रोड्यूस्ड प्रेयर में भाग लेते हैं और फैमिली और फ्रेंड्स से मिलने गौते हैं। यह दावत करने, गिफ्ट देने, स्पेशल कर बच्चों को और डेफिनेटली तमंतु को चैरिटी देने का समय है। एक और मेजर रिलीजियस फेस्टिवल ईद अल अदा है, फेस्टिवल ऑफ द सैक्रिफाइस। यह इब्राहिम की अपने बेटे का बलिदान करने की इच्छा की कहानी का सम्मान करता है। जो परिवार इसे अफोर्ड कर सकते हैं, वे एक भेड़ का बलिदान करेंगे और उसका मांस परिवार, दोस्तों और गरीबों के साथ शेयर करेंगे। जबकि इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है, मोरक्को में रिलीजियस टॉलरेंस का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ एक छोटी लेकिन ऐतिहासिक यहूदी कम्युनिटी है जो सदियों से मोरक्को में रहती है। आप अभी भी फेस और माराकेच जैसे शेवेरिवनों में सिनेगॉग्स और यहूदी क्वार्टर, जिन्हें मेलास कहते हैं, पा सकते हैं। यहाँ एक छोटी ईसाई कम्युनिटी भी है जिसमें मोरेतर देश में रहने वाले विकाउंट्रीजी इवनिंगिल हैं। अलग अलग रिलीजनों के कोएग्जिस्टेंस का यह इतिहास मोरक्को की पहचान का एक इम्पॉर्टेंट अक्रॉस्ट है। फेस्टिवल्स और फेथ की डेली प्रैक्टिसेस सिर्फ रिलीजियस ड्यूटीज नहीं हैं, वे कल्चरल हार्ट बीट हैं जो पूरे साल फैमिलीज और कम्युनिटीज को एक साथ लाती हैं। मोरक्को को कैसे गवर्न किया गोता है, ये समझना इसकी स्टोरी का एक इंटरेस्टिंग अक्रॉस्ट है। इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है। इसका मतलब है कि यहाँ एक राजा होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है। राजा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और यह लगभग 400 ईयर्सों से एक ही परिवार एलोवाइड डायनेस्टी के थ्रू वॉका आ रहा है। राजा के पास सिग्निफिकेंट पावरयान होती हैं। वह मिलिट्री का कमांडर इन चीफ होता है और हाईएस्ट रिलीजियस टाइटल कमांडर ऑफ द फेथफुल भी रखता है। यह उसे देश का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल टूनो लीडर बनाता है। करंट किंग मोहम्मद VI हैं, जो 1999 से शासन कर रहे हैं और उन्होंने कई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। लेकिन मोरक्को सिर्फ एक किंगडम नहीं है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। इसका मतलब है कि जहां एक राजा है, वहीं एक संविधान भी है जो देश को कैसे वॉकाया गोना चाहिए, इसके लिए नियमों का एक सेट है। और इसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें एक गवर्नमेंट और एक अक्रॉसलियामेंट है। अक्रॉसलियामेंट उन पीपलों से बनी है जिन्हें मोरक्को के नागरिक इलेक्ट करते हैं। यहीं से डेमोक्रेसी का अक्रॉस्ट आता है।
हर कुछ ईयर्सों में 18 या उससे अधिक उम्र के मोरक्कन वोट देकर चुन सकते हैं कि वे अक्रॉसलियामेंट में उनका रिप्रेजेंट कौन करे। ये इलेक्टेड ऑफिशियल्स फिर कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट के डेली बिजनेस को वॉक आते हैं। गवर्नमेंट का एलईडी एक प्राइम मिनिस्टर करता है, जिसे ऑफिशियली हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा होता है। 2011 में अपडेट किए गए संविधान के अनुसार राजा को उस पॉलिटिकल अक्रॉसिटी से प्राइम मिनिस्टर चूजना होता है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एवरीथिंग से रिमाइंडरा सीटें जीतती है। यह एक बड़ा चेंज डाव था जिसने इलेक्टेड ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टीज को अधिक शक्ति दी जिनके लिए लोग वोट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर फिर मिनिस्टर्स का एक कैबिनेट बनाता है जो हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे अलग अलग डिअक्रॉस्टमेंट्स के इन्फोर्स होते हैं। तो राजा और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। यह सिस्टम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक ब्लेंड है। यह मोनार्की के हिस्टोरिकल अथॉरिटी को पीपलों की डेमोक्रेटिक विलिंगनेसों के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है। राजा देश के लिए ओवरऑल डायरेक्शन सेट करता है, स्पेशल कर फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मेजर एरियाज में, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट कई डेली इश्यूज को हैंडल करती है। मोरक्को की पॉलिटिकल जर्नी अभी भी इवॉल्विंग हो रही है। देश ने अपने सिटीजन्सों को अधिक ऑफ्टनार और एक बड़ी आवाज देने के ऑड कंट्रीज जैसे कई पीसपूर्ण चेंज डाउ और रिफॉर्म्स वॉचे हैं। यह इसकी पॉलिटिकल सिस्टम को क्षेत्र में एक यूनिक मॉडल बनाता है जो सदियों पुरानी मोनार्की को मॉडर्न डेमोक्रेसी की संरचनाओं के साथ जोड़ता है। तो मोरक्को को सच में इतना खूबसूरत और यूनिक क्या बनाता है? ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि कई थिंगों का एक गोडवी कॉम्बिनेशन है। ये इसके लैंडस्केप्स की अविश्वसनीय विविधता है। एक ही ट्रिप में आप ठंडे एवरीवन माउंटेन्सों में हाइक कर सकते हैं, प्राचीन शेवरिवनों में घूम सकते हैं, एक सन वाले समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं और वास्ट सहारा डेजर्ट में तारों के नीचे सो सकते हैं। नेचर की यह स्टनिंग वैरायटी इसके आकर्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह देश एडवेंचरर्स के लिए एक प्लेग्राउंड है और क्वाइटी चाहने वालों के लिए एक पीसपूर्ण रिट्रीट है। हर मोड़ पर आपको एक नया और लुभावनी दृश्य वॉचने को मिलता है जो प्राकृतिक चमत्कारों से एक्रॉसपूर भूमि की तस्वीर बनाता है। मोरक्को की ब्यूटीफुलता इसके गैवरीवानी और लेयर्ड हिस्ट्री में भी निहित है। यह एक ऐसा देश है जहां आप शारीरिक रूप से अतीत को छू सकते हैं। आप रोमन खंडेवेरी वनों में चल सकते हैं, मिडिल पीरियडिन डायनेस्टीजों द्वारा बनाई गई लैब्रिंथीन मेडिनास को टुगेदर एक्सप्लोर कर सकते हैं और बर्बर, अरब, अफ्रीकी और यूरोपीय कल्चरियों का इन्फ्लुएंस हर जगह देख सकते हैं। यह समृद्ध इतिहास सिर्फ संग्रहालयों में नहीं है, यह आर्किटेक्चर, कला, संगीत और पीपलों के दैनिक जीवन में जीवित है। कल्चरियों के इस मिश्रण ने एक ऐसा समाज बनाया है जो जटिल, आकर्षक और अविश्वसनीय रूप से लचीला है। यह मोरक्को को एक ऐसी आत्मा देता है जो प्राचीन और लगातार विकसित हो रही है। फाइनली कार, मोरक्को का एवरीथिंग से खूबसूरत हिस्सा इसके लोग हैं। मोरक्को के पीपलों की वार्मथ और उदारता लेजेंडरी है। इसे हॉस्पिटैलिटी के नाम से गोना गोता है, मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करने की एक गैवरीवनी सांस्कृतिक ट्रेडिशन। एक अजनबी आपको एक गिलास मिंट टी के लिए अपने घर में इनवाइट कर सकता है। एक दुकानदार बिना किसी प्रेशर के आपसे खुशी खुशी बात करेगा और लोग आमतौर पर दयालु और मदद करने को तैयार रहते हैं। यह जेन्युइन मानवीय कनेक्शन है जिसे कई विजिटर्स एवरीथिंग से रिमाइंडरा याद रखते हैं। यह मुस्कान, साझा टॉक चीत और स्वागत किए गोने का एहसास है जो एक साधारण ट्रिप को एक मीनिंगफुल और अनफॉरगेटेबल टुगेदर एक्सपीरियंस में बदल देता है। अंत में मोरक्को की अनोखी आत्मा कॉन्ट्रास्ट्स को परफेक्ट हार्मनी में रखने की अपनी क्षमता से आती है। यह प्राचीन और आधुनिक, अफ्रीकी और यूरोपीय, केओटिक और पीसपूर्ण सब एक ही समय में है। यह एक ऐसा देश है जो आपकी सभी सेंसेस को उत्तेजित करता है, एक फ्लेवरफुल टगाइन के स्वाद से लेकर इंट्रिकेट टाइल वर्क के नगोरे और मेडिना के माध्यम से गूंजती अगौन की आवाज तक। यह एक ऐसी जगह है जो एग्जॉटिक और अजीब तरह से फेमिलियर टूनों लगती है। मोरक्को सिर्फ आपको अपनी ब्यूटीफुलता नहीं दिखाता, यह आपको इसका हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करता है। यह एक ऐसा देश है जो आपकी कल्पना को कैप्चर करता है, आपके दिमाग को खोलता है और आपके दिल पर एक स्थायी मार्क छोड़ता है।